प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन कर भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्ट के नए दौर में प्रवेश करा दिया है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। सदियों से गंगा ने हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है। इस अमूल्य धरोहर को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने का संकल्प है नमामि गंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ नमामि गंगे मिशन केवल गंगा की सफाई का अभियान नहीं बल्कि गंगा के समग्र संरक्षण और पुनर्जीवन का राष्ट्रीय संकल्प है। आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्रदूषण नियंत्रण, घाटों का विकास, वृक्षारोपण और जैव विविधता के संरक्षण जैसे अनेक कार्यों के माध्यम से गंगा को नया जीवन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नमामि गंगे मिशन को नई गति मिली है। स्वच्छ घाट, बेहतर सीवर प्रबंधन, निरंतर सफाई अभियान, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के माध्यम से गंगा के तटों को नई पहचान मिल रही है। ये अभियान विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। गंगा को स्वच्छ रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। आइए मिलकर संकल्प लें, स्वच्छ गंगा, सुरक्षित भविष्य। भारतीय रेलवे ने आज भविष्य की ओर एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। यह केवल एक नई ट्रेन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक रेलवे की नई पहचान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में विकसित यह अत्याधुनिक ट्रेन भारतीय इंजीनियरों की तकनीक क्षमता और मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आने वाले समय में ये तकनीक भारतीय रेलवे को प्रदूषण मुक्त, ऊर्जा दक्ष और भविष्य के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह आधुनिक फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। इसे पारंपरिक डीजल इंजन का पर्यावरण अनुकूल विकल्प माना जा रहा है। यह ट्रेन उन चुनिंदा देशों की तकनीक की बराबरी करती है जो पहले से हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के संचालन में डीजल या कोयले की आवश्यकता नहीं होती। यही वजह है कि इसे भविष्य की सबसे स्वच्छ रेल तकनीकों में शामिल किया जा रहा है। इस ट्रेन की छत पर लगे विशेष हाई प्रेशर टैंकों में हाइड्रोजन गैस सुरक्षित रखी जाती है। सफर के दौरान यही हाइड्रोजन नियंत्रित मात्रा में फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां यह वातावरण से मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है जो सीधे ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटरों को चलाती है। इस पूरे सिस्टम में ईंधन जलाया नहीं जाता बल्कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यही वजह है कि ट्रेन से धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होता और इसके एग्जॉस्ट से केवल पानी की बूंद और हल्की भाप निकलती है। यही तकनीक इसे पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल और भविष्य की रेल व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इस ट्रेन में पारंपरिक डीजल इंजन नहीं होने के कारण शोर भी काफ़ी कम होता है। कम कंपन और कम आवाज के कारण यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे स्टेशनों और आसपास रहने वाले लोगों को भी ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी। हाइड्रोजन आधारित तकनीक अपनाने से भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और रेलवे अधिक टिकाऊ एवं ऊर्जा दक्ष प्रणाली की ओर बढ़ेगा। यह भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन को भी मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ केवल रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित यह तकनीक दिखाती है कि भारत अब केवल नई तकनीक अपनाने वाला देश नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक विकसित करने वाले देशों की कतार में भी मजबूती से खड़ा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे में वंदे भारत, अमृत भारत स्टेशन, आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम और अब हाइड्रोजन तकनीक जैसी नई पहल को आगे बढ़ा रहे हैं।
इससे भारतीय रेलवे विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन भारत के रेलवे इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करने वाली यह पहल आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे की नई पहचान बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई यह नई यात्रा केवल ट्रेनों की रफ्तार नहीं बढ़ाएगी, बल्कि भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्ट और भविष्य की ऊर्जा तकनीकों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।